आज की हमारी पॉडकास्ट स्टोरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर जमुना मिश्रा। आज जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज के हमारे जो मेहमान है वो बहुत ही खास है। खास क्यों है? क्योंकि वो ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर दीप दुती चंद एथलीट, मतलब जितना छोटा नाम उतने बड़े मुकाम। ऐसी है आज की हमारी शख्सियत। मामा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आपने दौड़ ही क्यों चुना? धन्यवाद आपको। बेसिकली मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ उसी फैमिली में स्पोर्ट्स पर्सन बनना मेरे लिए आसान नहीं था। मेरी फैमिली में 6 सिस्टर, 1 ब्रदर और मम्मी डैडी को मिला टोटल 9 मेंबर। और हम फैमिली का जो काम है, पापा का जो काम है कपड़ा बनाने का काम है। और कपड़ा बनाने में मंथली साइज 300 से 500 रुपया ऐसे कमाते थे फैमिली में। और उसी फैमिली में इतना सारी बच्चों को संभालना पापा के लिए मुश्किल हो रहा था। अच्छा पढ़ाई लिखाई करके जॉब करना हमारे लिए आसान नहीं था, इसलिए स्पोर्ट्स एक ही रास्ता था। जब अच्छा खेलेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे तो हो सकता है स्पोर्ट्स कोटा में हमको फ्यूचर में जॉब मिल जाएगा। इसे सोच लेके मैं स्पोर्ट्स शुरुआत की थी। और बेसिकली मेरी जो मम्मी है वो मुझे शायद ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया। पढ़ाई में जितना ध्यान देना चाहिए इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स में ध्यान देने के लिए मुझे गाइड किया। तो बचपन में गाँव में रनिंग शुरुआत की मैंने। मेरे घर के पास है कि महानदी नदी के किनारे में रनिंग शुरुआत की थी। कभी कभी गाँव के गली में रनिंग करना शुरू किया। और सबसे बड़ा उस टाइम में दिक्कत था कि मेरे जो स्पोर्ट्स के लिए जो जरूरत है चीज़ वो मुझे नहीं मिल पाता था। आसपास में कोई ग्राउंड नहीं था, कोच भी नहीं थे और डाइट भी नहीं था। फिर भी आशा है कि मुझे देश के लिए खेलना है, मेडल लेना है। उसी हिसाब से मैंने कड़ी मेहनत की। मैंने नंगे पाँव में रनिंग करना शुरू की थी, बिना कोचेस के, बिना सपोर्टिंग में भी रनिंग करना शुरू की थी। और धीरे धीरे रनिंग करके मैं 2006 में नेशनल लेवल तक पहुंची मैंने। और 2006 में नेशनल लेवल पहुंचने के बाद फिर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मुझे रहना खाना स्कॉलरशिप मिला, ट्रेनिंग सेंटर मिला मुझे कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए। तो फिर कंटिन्यू करके आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। आपने सिर्फ 100 मीटर्स को ही क्यों चुना? क्योंकि 100 मीटर्स में गोल्ड मेडल पाना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो सिर्फ 100 मीटर्स ही क्यों? एक्चुअली ये एक लंबी कहानी है। स्प्रिंटर बनने से पहले मैं एक मैराथन रनर थी। मैं 20 किलोमीटर मैक्सिमम कवर किया है मेरी लाइफ में मैराथन में। और काफ़ी मैराथन दौड़ चुका है मैंने, जैसे उड़ीसा में होता है वो मैराथन, विश्वकर्मा मैराथन और पारादीप मैराथन, बहुत सारा ऐसे लोकल मैराथन होता है, उसमें मैं हिस्सा लेके मेडल हासिल किया है। और धीरे धीरे मैं इवेंट भी लॉन्ग डिस्टेंस कर रही थी। पहले 1500 मीटर, 800 मीटर और 400 मीटर और मिडिल डिस्टेंस भी कर रही थी। मैंने काफ़ी मेडल भी हासिल किया है बचपन में। मेरा जो कोच था पहले चित्ररंजन महापात्र सर, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कोच थे। वो रिटायरमेंट होने के बाद मेरा दूसरा कोच जो है नीलम माधव देव सर, वो एक स्प्रिंटर कोच थे। तो उन्होंने मुझे सलाह दिया कि दीदी तुम ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग किया है, एक बार स्प्रिंट करके देखो, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्प्रिंट कोच हूँ और तेरे पास फिटनेस पावर थोड़ा ज़्यादा है, तो स्प्रिंट करोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा फ्यूचर में और इंटरनेशनल लेवल भी तो जा सकते हो 100 मीटर में। तो मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन कोच कहने पर मैं ट्रेनिंग शुरू की। धीरे धीरे तब बहुत दिक्कत हो रहा था मुझे, क्योंकि मैं लॉन्ग डिस्टेंस होकर फिर टायर्ड इमीडिएटली मैं 100 को जब आया ट्रेनिंग करने में थोड़ा मुश्किल हुआ। फिर भी जब वो 2012 में पहली बार मैं यूथ नेशनल खेलने के लिए गया था बैंगलोर, वहाँ पे 100 मीटर में गोल्ड मेडल के साथ साथ एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया मैंने। तो नेशनल रिकॉर्ड जो ब्रेक किया उस टाइम में मेरा होपफुल आया कि विश्वास आया कि मैंने 100 में कंटिन्यू करूँगी तो फ्यूचर में भी ओलंपिक जा सकती हूँ। तो इसी को मैंने कंटिन्यू किया 2012 से। धीरे धीरे एशियन लेवल में भी मेडल आने लगा, वर्ल्ड में भी मेडल हासिल किया। तो धीरे धीरे स्पीड को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया। और 2016 में पहली बार मैंने पीटी उषा दीदी का रिकॉर्ड ब्रेक किया, जो 11.43 का टाइमिंग था। मैंने 11.31 मैंने 11.31 टाइमिंग करके मैंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो उस दिन से ज़्यादा होपफुल आ गया कि विश्वास है कि मैं और ज़्यादा मैं स्पीड में परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। मैम, हमने ये भी सुना है कि आपने पीटी उषा का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, क्या कहानी है इसके पीछे? 100 मीटर हर्डल्स भी रनिंग करते थे। 100 मीटर का इनका जो टाइमिंग था 11.43, तो इसको ब्रेक किया था रचिता मिस्त्री ने 11.35 करके। मैंने ब्रेक किया 11.31 करके, जो पहला 2016 में हुआ था सीनियर फेडरेशन कप दिल्ली में। तो इससे बाद फिर मैंने दूसरा रिकॉर्ड भी क्रिएट किया था काजाख्स्तान में, उधर भागा था मैंने 11.24, जो टाइमिंग के हिसाब से क्वालिफाई किया था मैंने रियो ओलंपिक को। और उस दिन से अभी तक मैं एक के बाद एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मेरा खुद का रिकॉर्ड को मैं 10 बार ब्रेक किया है। और लास्ट वाला अभी 2021 में पटियाला में हुआ था इंटरस्टेट में, इसी में 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया मैंने 11.17, जो अभी चल रहा है। मेडल्स के लिए बचपन में डिसाइड कर लिया था कि इतने होने चाहिए कि रखने की जगह कम पड़ जाए,
क्योंकि जो पिक्चर्स हमारे सामने आई है, जहाँ हमने पता किया है, तो इतने मेडल्स की 5 सूटकेस भी कम पड़ रहे हैं रखने के लिए, क्या है बात? मेरे मन में तो मेडल की इतना आशा ही नहीं थी। मैं एक हिस्सा लेकर आने की शुरुआत की थी, जो बचपन में गरीब का सामना किया था मैंने, जो परिवार का सिचुएशन बदलने का जो गोल रखा था मन के अंदर में, इसी को पाने के लिए, इसको सफल करने के लिए मैंने रनिंग को कंटिन्यू किया। मैं एक मन में एक ही सोचा था कि मैं अच्छा खेलूंगी तो जॉब मिल जाएगा, तो जॉब तो मिल गया मुझे, लेकिन परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होने लगा, तो इसी को मैंने कंटिन्यू रखा। और मैं मन में ऐसा हिस्सा लिया कि मैं जब तक खेलूंगी तब तक मेडल मतलब लाते रहूंगी देश के लिए। तो उस दिन से एक हिस्सा बन गया मेरा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग में फोकस किया और कंपटीशन में फोकस अच्छा किया। मैम, हम सभी की लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और बीइंग अ वुमेन तो बहुत ऐसा टाइम भी लाइफ में आता है जब लगता है हमें कि लाइक अब मुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी पैरेलली बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं। उस समय अपने गोल को उतना डिसाइड करना, फैमिली प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल लाइफ, सारे मैनेजमेंट, और वो भी इतनी यंग एज में इतना बड़ा मैनेजमेंट जो देश के लिए खेल रहा है। मैं क्या करते ना, ट्रैक के अलावा बाहर भी फाइट करना पड़ा है। जैसे मैं बचपन में गरीब के सामने फाइट किया है, जब कोई स्पोर्ट्स का इंस्ट्रूमेंट मुझे नहीं मिल रहा था, डाइट नहीं मिल रहा था, कोच नहीं था, उस टाइम में भी मैंने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखा था। और ट्रैक में भी कभी कभी इंजरी होता है, बैक की पेन हो या हैमस्ट्रिंग इंजरी, इसको भी सामना किया है, फेस किया है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरी लाइफ में 2014 में, जब एशियन गेम कॉमनवेल्थ गेम के लिए सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन 3 दिन से पहले मुझे टीम से निकाल दिया गया और बोला गया मेरी बॉडी में पुश और मात्रा ज़्यादा है, जिस कारण से मैं महिला कैटेगरी में नहीं खेल सकती हूँ। तो इसी को लेके बहुत हंगामा मचा पूरा दुनिया में, सारे